लड़े जंग वीरों की तरह जब खून खौल फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो तभी तो देश आज़ाद हुआ। दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम इंडिपेंडेंस डे जीके से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत हर साल किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो देखिए, इसका आंसर हर एक भारतीय को पता होगा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। 15 अगस्त को हर साल भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत अंग्रेजों से पूरी तरह से आज़ाद हुआ था, इसलिए हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए इस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, इसलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त 2024 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? देखिए, ये हम कौन से नंबर का स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। ये हमारा 78वां स्वतंत्रता दिवस है। देखिए, 78th स्वतंत्रता दिवस हम मनाने वाले हैं। अगर आपसे पूछे ये कौन सी वर्षगांठ है, तो ये 77th वर्षगांठ है। और स्वतंत्रता दिवस कौन सा मनाया जाएगा? तो वो 78 नंबर का। तो आपको याद रखना है कि इस बार हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं और 2024 में 15 अगस्त की 77वीं वर्षगांठ है। 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो देखिए, इस वर्ष की थीम क्या है, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। विकसित भारत और डेवलप्ड इंडिया, ये इस बार की थीम रखी गई है स्वतंत्रता दिवस की। भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता मिली? तो देखिए, किस वर्ष मिली थी? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली थी। 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्र घोषित किया गया तथा नियंत्रण की बागडोर देश के नेताओं को सौंप दी गई थी। भारत को किस देश से स्वतंत्रता मिली? तो देखिए, किसने हमें अपना गुलाम बनाकर रखा था जिससे हमें स्वतंत्रता मिली थी 1947 में? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। इससे हमें स्वतंत्रता मिल गई थी 15 अगस्त 1947 को। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का समारोह कहाँ होता है? तो देखिए, आप सभी ने देखा होगा कि कहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है स्वतंत्रता दिवस पर। तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के समय राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर ध्वज कौन फहराते हैं? तो देखिए, किसके द्वारा ध्वज फहराया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किले पर ध्वज फहराया जाता है। देखिए, स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त को हम मनाते हैं को भारत के प्रधानमंत्री लाल किला नई दिल्ली पर झंडा फहराते हैं। और गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को मनाया जाता है, इसमें भारत के राष्ट्रपति कर्तव्य पथ नई दिल्ली पर झंडा फहराते हैं। 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम किसने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की थी। देखिए, वायसराय माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख के रूप में 15 अगस्त को चुना। देखिए, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि 15 अगस्त के दिन ही क्यों हमारा देश आज़ाद हुआ? तो उसका आंसर यही होता है कि माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त को चुना था, जो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ थी, इसीलिए 15 अगस्त को चुना गया था। उन्होंने पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरण समारोह की तारीख के रूप में 14 अगस्त को चुना, क्योंकि वहां भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के समारोह में भाग लेना चाहते थे, इसलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ।
15 अगस्त 2024 को 11वीं बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तो देखिए कौन बनने वाला है, हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी कौन है? तो बी करेक्ट हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी, जो 11वीं बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। कल जब वो ध्वजा फहराएंगे तो वो 11वीं बार होगा। अब तक वो 10 बार फहरा चुके हैं ऑलरेडी, ये 11वीं बार है जब वो ध्वजारोहण करेंगे। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस 2024 को लाल किले से सबसे ज्यादा बार तिरंगा झंडा फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनेंगे। इस साल 15 अगस्त 2024 को मिलाकर मोदी जी ने अब तक कुल 11 बार ध्वजारोहण किया है। जो कल करेंगे उसे मिलाकर कितनी बार हो जाएगा? 11 बार। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले में सबसे ज्यादा 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किस प्रधानमंत्री के पास है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के पास है ये रिकॉर्ड 17 बार झंडा फहराने का। देखिए जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार झंडा फहराए हैं, इंदिरा गांधी ने 16 बार और अब नरेंद्र मोदी हैं तीसरे नंबर पर जिन्होंने 11 बार झंडा फहराया है। देखिए गुलजारी लाल नंदा और चंद्रशेखर दो ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा नहीं फहराया। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, पिंगली वेंकैया। ये भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन इनके द्वारा तैयार किया गया था। देखिए हर वर्ष 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की जयंती मनाई जाती है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, 3:2 ये लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। राष्ट्रीय ध्वज आप सभी ने देखा होगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, तो उसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो 3 है और चौड़ाई की बात करें तो 2 है। लेकिन कई बार उल्टा भी पूछ लिया जाता है, चौड़ाई लंबाई करके पूछ लिया जाता है, तब सही आंसर 2:3 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे लंबाई चौड़ाई पूछी जाती है तो सी ऑप्शन यानी कि 3:2 एकदम करेक्ट है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग है जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में स्थित सफेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। निचली पट्टी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। झंडे के बीच में सफेद पट्टी पर नीले रंग का अशोक चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां हैं। भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र को अस्तित्व में लाया गया था। भारत के अलावा निम्न में से कौन सा देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? तो देखिए इनमें से कौन से देश हैं? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, मतलब रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, लिechtenstein, बहरीन, ये सभी वो कंट्रीज हैं जो भारत के साथ साथ 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाती है। हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, 22 जुलाई को हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए 22 जुलाई 1947 को ही दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में संविधान सभा के सदस्यों की बैठक में तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंगीकार किया गया था। इसीलिए इस दिन को राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ये स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। ये राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता हैं। देखिए भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन का अंग्रेजी अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था। राष्ट्रीय गान पहली बार 26 जनवरी 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग क्या दर्शाते हैं? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, शक्ति, शांति और विकास। ये राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग दर्शाते हैं।
स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आज़ादी के बाद भारत के पहले स्वतंत्र और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। यह कथन किसका था? एक ध्वज झंडा ना सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। ये स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था कि एक ध्वज या झंडा ना सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पर वंदे है, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। बहुत बार पूछा जाता है कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो आपको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम जरूर से याद रखना है। राष्ट्रगान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था सर्वप्रथम। देखिए इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में गाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 19(1)(a। इसके तहत मौलिक अधिकार है राष्ट्रीय ध्वज को फहराना। देखिए राष्ट्रीय ध्वज के महत्व इस मुद्दे पर संविधान सभा की बहस और अन्य देशों में मौजूद नियम को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने पाया कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना अभिव्यक्ति का प्रतीक है, जो संविधान के अनुच्छेद 1(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। 52 सेकंड का समय लगता है राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने के लिए। देखिए राष्ट्रगान का पूर्ण रूप गाने अथवा बजाने में 52 सेकंड का समय लगना चाहिए और संक्षिप्त पाठ को गाने और बजाने में लगभग 20 सेकंड का समय लगना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। 1896 में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम गाया गया था। देखिए भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये आनंद मठ से संबंधित है। पहली बार यह 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, यानी भारत को आज़ादी मिलने के करीब 51 साल पहले इसे गाया गया था। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो देखिए कौन सा भाग लिया गया है सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। शीर्ष भाग लिया गया है सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में। निम्नलिखित में से किस स्पीकर ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संसद को संबोधित किया था? तो देखिए किसने किया था जवाहरलाल नेहरू के बाद? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संसद को संबोधित किया था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस दिन कौन सा दिन था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, उस दिन शुक्रवार था, यानी कि उस दिन फ्राइडे था। भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ये अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत को स्वतंत्रता दिलाई? तो देखिए कौन सा अधिनियम है वो? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली है। भारत छोड़ो आंदोलन के नेता कौन थे?
तो देखिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा महात्मा गांधी। ये भारत छोड़ो आंदोलन के नेता थे। यहाँ प्रसिद्ध कथन आधी रात को जब दुनिया सो रही होगी भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा, किसने कहा था? तो देखिए स्टेटमेंट किसके द्वारा आया है? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आधी रात को जब दुनिया सो रही होगी भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला कौन थी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा अरुणा आसफ अली। ये भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा 1885 में, यानी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस तारीख को प्रभावी हुआ? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा 18 जुलाई 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन प्रभावी हुआ था। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा सुकुमार सेन। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। किसे भारत का लौह पुरुष कहा गया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा गया। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्यों के एकीकरण के पीछे मुख्य शक्ति कौन थी? तो देखिए इनमें से कौन है भारतीय राज्यों के एकीकरण के पीछे? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने भारतीय राज्यों का एकीकरण करवाया है। तो यही शक्ति थी भारतीय राज्यों के एकीकरण के पीछे। भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था। देखिए भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। ये दिन मतलब 26 नवंबर का दिन भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर को, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है। देखिए भारतीय संविधान के पिता कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और भी फैक्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय झंडे के 3 रंग क्या दर्शाते हैं? तो कुर्बानी, शांति और खुशहाली ये दर्शाते हैं। सारे जहां से अच्छा कविता किसने लिखी है? तो देखिए प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल के द्वारा सारे जहां से अच्छा कविता लिखी गई है। पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अगस्त को पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। देखिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला और संविधान के भाग 17 में इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। और देखिए 14 सितंबर को ही हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा 24 तीलियां हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में। भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा महात्मा गांधी को भारत में राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। जय हिंद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रचलित एक नारा है, इसका क्या अर्थ है?
तो देखिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत की विजय। मतलब जय हिंद का अर्थ है भारत की विजय, और ये जो जय हिंद नारा है ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो देखिए सभी को पता होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है, मोर। ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। देखिए और भी देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते, ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो देखिए सिंह या शेर बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो देखिए 3 शेर दिखाई देते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, जेबी कृपलानी 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यहीं पर दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।